दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। तो मैं आप लोगों को पता होगा, मैं हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। तो उत्तर प्रदेश में एक कल्चरल त्यौहार होता है यहाँ पर कि गुड़िया होती है, जिसमें बहन को भाई घुघरी देने जाता है। तो मेरे पापा तो काम में बिजी रहते हैं, तो मुझे ही जाना होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने बुआ के गाँव, मतलब कि जहाँ पर बुआ की ससुराल है, मतलब कि जहाँ पर बुआ का घर है, वहाँ पर जा रहा हूँ। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेरी बुआ कैसे रहती है। और ये देखिए, ये स्पोर्ट्स 2 स्क्वायर बाई, मतलब कि मैं यहाँ पर कभी आऊँगा, ये बुक किया जाता है। जिसको क्रिकेट खेलना हो, क्रिकेट के लिए बुक कर ले। जैसे आप लोग देखते होंगे एडिट्स की, लोग उछल के छक्के मारते, बीच से मार देते, दाएँ से मार देते हैं, तो वो यहीं पर खेलते हैं। क्योंकि वो जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें छक्का अलाउ नहीं होता है, तो वो उसमें शॉट मारते हैं। तो कभी मैं यहाँ पर आऊँगा बैडमिंटन वगैरह खेलने, क्योंकि क्रिकेट में तो ज़्यादा रुचि है नहीं मेरी, बट अच्छा लगता है मुझे खेलने को क्रिकेट। अगर कोई खिला ले फ्री में तो मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट खेलने में। तो मैं भी कभी यहाँ पर आऊँगा, तो आप लोगों को इसका भी व्लॉग देखने को मिलेगा। इंतज़ार करिए, समय आएगा मैं यहाँ पर भी आऊँगा। तो अभी मुझे चलना है हरदोई, लखनऊ टू हरदोई। तो आप जब अपने गांव वगैरह जाते होंगे ग्रामीण एरिया में, तो आप लोगों को ये गुंबद टाइप का देखने को मिलता है। इसमें मैं भी कभी नहीं गया हूँ, आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इसमें। लोग कहते हैं कि ये समाधि है। आज मैं भी चेक करूँगा ये क्या है और इसका राज खोलूँगा। लग तो भाई वैसे समाधि ही रही है। यहाँ पर जैसे आप शादियों में देखते होंगे, जिसके घर शादी होती है तो वो इस टाइप के कलाकृति बनाता है, और यहाँ पर भी दिख रहा है। जा भाई, तो ये पूजा का स्थान हो सकता है भाई। हाँ भाई, नहीं कई जगह मंदिर वगैरह तो नहीं, कि खेत के लिए होता नहीं है कि कोई आपदा वगैरह आई हो तब इसको बनाया हो, ये रक्षा करे। या फिर जो यहाँ के मालिक होंगे, दादा वगैरह, वो ख़त्म हो गए होंगे, तो उनकी इच्छा होगी कि आखिरी बार हमको खेत में रखा जाए, तो ये यहीं पर उनकी समाधि बना दी गई है। मतलब मंदिर टाइप का ही है। पूजा करने का स्थान है ये। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने बुआ के घर, और रास्ते में देखा कि यहाँ दिवाकर सिंह मेमोरियल स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, महंगवा संडीला। इसके आप अगर फ़ॉन्ट देखेंगे, मैंने आप लोगों को दिखाया फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट थोड़ा पुरानी भाषा के लग रहे हैं। जैसे आप पुराने आर्किटेक्चर देखेंगे उनमें ऐसे ही लिखा होता है, और इसमें भी लिखा है। इससे हमें पता चलता है कि ये कितना पुराना है, कि इसके फ़ॉन्ट भी पुराने स्टाइल में लिखे गए हैं। अभी तो जैसे आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि बिल्कुल सही से हमें एक शब्द समझ में आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। पुराने समय में ऐसे लिखा जाता था, क्योंकि अभी हमारे पास होते हैं सांचे, ढांचे होते हैं, सांचे होते हैं, तो उससे अच्छे से परफेक्ट हो जाता है। लेकिन पहले के समय में हाथों से ही बनाया जाता था, तो इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती थी, इसीलिए ये थोड़े टेढ़े मेढ़े देखने को मिलते हैं। और इससे हमें ये भी प्रमाण मिलता है कि ये कितना पुराना। मैं अभी जा रहा था गांव, तो मुझे देखने को मिली ग्राम पंचायत महंगवा संडीला हरदोई। यहाँ देखा तो मेरे मन में एक बात आई, जैसे कि अभी योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 5000 स्कूलों को मर्ज करवा रही है, और मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पर वेस्ट ऑफ मनी, मतलब कि पैसे को बर्बाद करा गया है। जैसे आप इसको ही ले लीजिए, ये गांव में वाटिका बनाई गई है, जहाँ पर पहले से इतने सारे पेड़ हैं, पुलिया पर लोग बैठना पसंद करते हैं, वहाँ पर इसको बनाया गया है। चलो बना दिया गया है तो खुला तो रखना चाहिए, ये बंद है। और रास्ते में आ रहा था और मुझे एक कूड़ा घर देखने को मिला, गाँव में कूड़ा घर, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर जाने के लिए 1-2 घंटे लगे बाइक से, वो भी बिल्कुल जंगल के साइड बना के रखा है। एक तरफ कब्रिस्तान है, उसको बनवा दिया है, और कूड़ा घर तो मुझे पूरा पैसा वेस्ट लगा, और इसमें भी पैसा ही वेस्ट हुआ है। अगर जितना रुपए इधर खाया है, अगर उतना ही रुपए स्कूलों में लगा दिया जाए, अच्छे फैसिलिटीज़ दे दी जाए, तो बच्चे क्यों पलायन करें और क्यों आपको स्कूल मर्ज करने की ज़रूरत पड़े। कारण दे रहे हैं कि जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उनको हम मर्ज कर रहे हैं। बच्चे क्यों कम हैं? क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं। अगर देखो तो अभी तो थोड़ी बहुत हालत सुधरी है, लेकिन कई स्कूल अभी भी हैं जिनकी हालत ख़राब है। जैसे आप उस
छोटे से कमरे को ही ले लीजिए। इससे हमें पता चलता है कि इस स्कूल की हालत क्या है। बाकी अभी तो सुधर गया है, बच्चे आते हैं, लेकिन जो इनकी मुहिम निकली है कि जिस स्कूल में 50 से बच्चे कम होंगे उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तुम फालतू में इधर पैसा बर्बाद कर रहे हो, कूड़ा घर बनवा दिया, क्या ज़रूरत है, और इधर वाटिका बनवा दी। यहाँ पर लोग पुलिया पर बैठना पसंद करते हैं, उनका कल्चर है कि पुलिया पर बैठो, मूंगफली खाओ, गन्ना चूसो, मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर वाटिका बनवा के वेस्ट ऑफ मनी है। अगर इसमें झूले ही लगवा दिए जाए तो बच्चे पढ़ने के लिए ना सही मज़ा करने के लिए आएंगे, और अच्छे अच्छे टीचर्स रखे जाएँ जिससे बच्चों का भी पढ़ने में मन लगे। तो अभी मैं अपने बुआ के घर के पास पहुँचने वाला हूँ, और थोड़ा सा इधर के आसपास के पेड़ देख लेते हैं कि क्या हालचाल है। अरे ये दवाइयाँ की, अरे डॉक्टर साहब इधर आइए, ये बताइए दवाइयाँ किसकी हैं? ये है साइप्रोहेप्टाडिन, हंगरी वाली? हंगरी सिरप भूख के लिए होती है, और ये वाली पड़ी है कफ के लिए, मतलब ये है खांसी के लिए। अच्छा, हंगरी ये जो है बीटा एंटागोनिस्ट होता है, जो एपेटाइट स्टिमुलेंट बोलते हैं इसको। कितने की मिलती है ये 150 के आसपास एमआरपी होगी इसकी। हमारे लिए? मेरे प्रिय प्रधान जी, आपसे अपील है कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अकबरपुर की जो मोड़ है वहाँ पर एक अकबरपुर का बोर्ड लगा दीजिए, जिससे कि किसी को आने में दिक्कत ना हो। चलो मेरा भाई तो यहाँ का जानकार है, उसको पता है कि कौन सी मोड़ कहाँ को जाती है, तो उसने मुझे बता दिया कि ये मोड़ अकबरपुर को जाती है, वरना मैं तो भटक जाता है यहाँ पर, मुझे परेशानी हुई आने के लिए। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ बहुत ही नम्र तरीके से कि आप यहाँ पर एक बोर्ड लगा दीजिए, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। मुझे तो दिक्कत हुई, ये तो बात अलग ही है। बाकी आप यहाँ पर एक बोर्ड लगा दीजिए ताकि मुझे भी ना दिक्कत हो और किसी को भी ना दिक्कत हो। तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को समाधि दिखाई है। अभी जो आप लोग समाधि देखते होंगे कब्रिस्तान वगैरह में, वो वाइट कलर की होती है, लेकिन अभी जो पुराने समय में होती हैं वो ऐसी समाधियाँ होती हैं। तो आप लोग देखिए कि पुराने समय में कैसी समाधियाँ होती थी। बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस डिज़ाइन चेंज हुआ है, पर आस्था वही है, काम सारा वही हो रहा है। और ऐसे मैं देखता हूँ तो मुझे मेरे अंदर एक कौतूहल समझती है कि कहीं ये राजाओं महाराजाओं की कोई चीज़ तो नहीं है, बट ये समाधि ही है। अब मुझे पता चला। वैसे मैं आता था तो मेरे मन में एक हमेशा चीज़ रहती थी कि कहीं ये राजा महाराजा से तो कुछ संबंधित नहीं है, लेकिन ये गांव के लोगों की ही समाधि है। अब मेरा भी डाउट क्लियर हो गया और आप लोगों का भी शायद क्लियर हो गया हो। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है बुआ के ब्लॉग में। तो सबसे पहले अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ के घर, बुआ के ब्लॉग में। फूफा, हाँ फूफा वीडियो बनाते लाइन। पकड़ो। तो अभी मैंने आप लोगों को अपने बुआ का गांव दिखाया। बहुत अच्छा गांव है मेरे बुआ का, कोई शक नहीं इसमें। पीछे गांव है बुआ का और मैं अभी आ चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ और सारी चीज़ें टूर करने। जो मेरा काम था, बुआ को घुघरी देनी थी, अपने अम्मा का कहना पूरा करना था। मतलब कि मेरी दादी हैं, उन्होंने कहा था कि जाओ अपनी बुआ को घुघरी दे आओ, क्योंकि पापा तो तुम्हारे जा नहीं पाएंगे, बिजी हैं। तो इसीलिए मैं ही आया था घुघरी देना। मैंने अपने बुआ को घुघरी दे दी है। तो ये व्लॉग यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बुआ का गाँव बहुत सुंदर है।